हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फर्स्ट मैंने क्लास 9 में ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को पढ़ाया था। अब मैं सेकंड में ले रही हूँ 10th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए, डायरेक्ट हम जाकर के क्लास में एंटर होते ही एकदम से पढ़ा नहीं सकते हैं बच्चों को। पहले बच्चों के मन से हमको कोरिलेट करना पड़ता है, उनके मन को हमारे माइंड तक लेकर के आना पड़ता है। हमारा माइंड मैपिंग और उनका माइंड मैपिंग दोनों को सेम लेवल पर लाना पड़ता है। देखिए, अब जो क्लास 10th में जो बच्चे आए हैं और जो 26-27 का एग्जाम देने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। फैमिली प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर है, मतलब हर तरफ से आपको सिर्फ प्रेशर प्रेशर है। और सबसे ज्यादा बच्चों को डर लग रहा है जो अभी सब्जेक्ट है वो एसएस से लगता है, क्योंकि एसएस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और काफी बड़ा है। देखिए, जो बच्चे प्रैक्टिकल है, जो मैथ साइंस को इजी गोइंग कर लेते हैं, उनको एसएस जल्दी से क्लियर नहीं होती है, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह में सब में प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियो मेरा उन्हीं बच्चों के लिए है। एक बार ध्यान से, बस 5 मिनट अगर आज आप मेरी बातें ध्यान से सुन लेंगे ना, तो आपकी पूरी एसएस क्लियर हो जाएगी। आपका एसएस को देखने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले एसएस में आप सब जानते हैं कि 4 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट इज ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री। देखो, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा के सोचोगे ना, तो ज्योग्राफी कभी चेंज नहीं हो सकता, हमारा हिस्ट्री नहीं चेंज हो सकता, हमारा जो इकोनॉमिक्स है उसके भी मेन मेन पॉइंट्स सब चीजें सेम है। थोड़े से आप एग्जाम्पल्स चेंज कर सकते हो। जो बदलता है ना, जो फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज होकर आ रहे हैं बार बार, वो आ रहा है पॉलिटिक्स में से। तो इसलिए ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से सबसे पहले जो सबसे इजी है ना, वो आपके लिए ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है। तो आप अगर मई जून से पहले पहले ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों कंप्लीट करके रख देते हैं, क्योंकि उनके पॉइंट्स बिल्कुल फिक्स हैं। आप 2020 से और 2025 एंड 26 तक के पेपर उठा लीजिए, सेम क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, बस उनको बस सामने आपके लाने का तरीका डिफरेंट है। बाकी उनके पॉइंट सेम है, सब चीज सेम है। क्वेश्चन जो डिफर कर रहा है वो पॉलिटिक्स में कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट अभी थोड़ा सा ट्रिकी वाला है और बहुत इजी है पॉलिटिक्स, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में आपको ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, तो उनको हम थोड़ा बाद में छेड़ेंगे। और जो सबसे इजी है, जो ज्योग्राफी है, कुछ नहीं है, ज्योग्राफी में फिक्स क्वेश्चन है। तो आप इस पैटर्न को समझे सबसे पहले, और हमें बस चैप्टर में ये देखना है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और उस पर पहले फोकस करना है, और उसके बाद मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पर ले जाऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहें। प्लीज कम टू, प्लीज वेलकम। कमेंट्स नहीं करते हैं आप लोग, प्लीज वेलकम टू माय दिस न्यू चैनल एसएस तड़का बाय नेहा खंडेलवाल। और मैं आपको ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। फर्स्ट जो आप मेरे बैच जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए सबसे पहले, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, एक तो माइंड को बिल्कुल फ्री होके बैठिए। हैवी हैवी वर्ड्स आ रहे हैं, रिसोर्सेज क्या है, डेवलपमेंट क्या है, मतलब बच्चों की, देखिए क्या होता है, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, देखो वो चीज कैच कर लेता है। 100 में से जो हमारे 30% बच्चे हैं वो इजी गोइंग पढ़ लेते हैं, टीचर की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन जो हमारे 70% वाले बच्चे हैं ना, उनको एक बार टीचर की जरूरत होती है। तो मेरा वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए। तो जैसे भारी भारी शब्द आ गया, एकदम से रिसोर्सेज आ गया, डेवलपमेंट आ गया, तो बच्चों के अंदर एक डर लगने लग जाता है। आपको डरना नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे चीजें समझाऊंगी कि क्या है रिसोर्सेज, क्या है डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर नंबर 1 को ओवरऑल देखते हैं कि आखिर ओवरऑल क्या है ये, आखिर ये चैप्टर हमसे क्या चाहता है, और इसमें मेन हमें पढ़ना क्या है। देखो, अभी हम बोर्ड के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि आप मेन मेन क्वेश्चन पे फोकस करके और इसको हटा के रद्दी करके और साइड में पटक दे, क्योंकि जो एसएस है ना, वो ही, अगर देखिए आपका माइंड सेट अलग होगा, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियरिंग करनी है, तो दैट्स योर कॉल। अगर वाकई में आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, देखो सपना तो हमें बड़ा ही देखना चाहिए, उसके बाद चाहे आपको छोटा मिले चाहे कैसा भी मिले, तो उसके लिए आपको एसएस, बहुत एसएस ही है सब जगह, 90% आपका एसएस वर्क कर रहा है। तो इसलिए आइए मेरे साथ समझे। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 है हमारा, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आखिर ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में क्या है। देखो, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 2 मेन पॉइंट है। एक तो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, और सेकंड वन है टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल। ये 2 मेन बात है बस।
जो मेन चैप्टर है ना वो दो इन बातों पे टिपका हुआ है। ये तो सिर्फ 10 मिनट्स का है और ये हमारा सिर्फ 30 मिनट्स का है। और अगर मैं 15 मिनट इसमें जो फर्स्ट और सेकंड पेज है, तो ओवरऑल मैं मानती हूँ कि 1 and 1.5 आवर में आपका ये चैप्टर यही तैयार हो जाएगा ये वीडियो देखने से। मैं श्योर कर रही हूँ कि ये वीडियो आपको सारे पॉइंट्स यही लर्न हो जाएंगे और आपकी सोच, आपका जो सोचने का तरीका है एसएस को मैं आपको पूरा ज्योग्राफिकली एक एक चीज एक एक पॉइंट वहां ले जाकर के समझाऊंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को मैं छोड़ती हूँ, अभी हम इतना भारी भारी नहीं लेते हैं। सबसे पहले हम ये टाइप्स ऑफ सॉइल को लेके चलते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल क्या है। देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं यार, मिट्टी 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 के टाइप्स भी इतना तो हम समझते हैं कि मिट्टी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अरे हिंदी में भी अगर हम जानते हैं काली मिट्टी पीली मिट्टी, वो बस वही सब है, उसको बस मैथ में पढ़ना है और मैं आपको उसका पढ़ने का तरीका बताऊंगी तो बहुत इजी हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। देखो मैंने सीबीएसई हमारे 2020 से और 26 तक के, हमारे 25-26 तक के सीबीएसई पेपर्स निकाले आपके हर पैटर्न के। सारे पेपर्स मैंने कलेक्ट किए और सबकी एक समरी बनाई है। तो मैं आपको जैसे जैसे एक एक टॉपिक करवाऊंगी, लाइक मैंने सॉइल कंप्लीट करा दिया तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस ईयर में सॉइल से ये वाले क्वेश्चन है। तो हैंड टू हैंड मैं आपको जो हमारे बोर्ड्स के जो पेपर्स हैं उनको भी मैं हैंड टू हैंड सॉल्व करवाती जा रही हूँ। और देखो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मान लो आपको मैंने ये टॉपिक पढ़ाया तो आपको बस हैंड टू हैंड उसको लर्न करके और हैंड टू हैंड कॉपी में लिखना है, नोट्स बनाते जाइए। क्योंकि देखिए एसेस में सिर्फ जीतने की एक कला है कि आपको हाउ टू राइट, आपको अपना जो आंसर है उसका प्रेजेंटेशन। देखिए हम कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और मतलब हमने कोई भी खाने की चीज ऑर्डर की, जो चीज बहुत डेकोरेटेड तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अगर ऊपर से बिल्कुल सजी हुई आती है तो देखिए हम उसका पैसा भी अच्छे से देने की कोशिश करते हैं, और चाहे उसके अंदर कुछ भी हो बट एक बार तो हम उसको लाइक कर लेते हैं। तो सेम ऐसा ही एग्जामिनर के लिए भी होता है। देखो एक ट्रिक बता रही हूँ, वो जैसे ही देखता है बहुत सुंदर राइटिंग है और पैराग्राफ में बच्चे ने पॉइंट्स में आंसर लिखा है, पॉइंट्स को भी एक हेडिंग दी है, हेडिंग की सब हेडिंग इस तरह से दिया है, मैं आपको पूरा एक पैटर्न लिख करके बताऊंगी मेरे मेरे हाथों के द्वारा, तो आप उससे समझ जाएंगे। तो सेम हमको ऐसे करना है, हमारा रिप्रेजेंट, देखो आपकी शुरुआत है, अगर शुरुआत में थोड़ा सा बेस बना लोगे और लिखने की आदत लगा लोगे ना, जैसे ही मेरा वीडियो देख रहे हो सॉइल कंप्लीट होती है, आप बस एक कॉपी में लिखना चालू कर दीजिए तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो देखिए आज हम सॉइल पढ़ने वाले हैं। तो सॉइल हमारी आपकी बुक में जो दे रखा है, देखिए ऐसे तो बहुत टाइप्स की सॉइल होती है, आपकी बुक में जो दे रखा है अभी हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है। दैट इज एल्यूवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि 6 टाइप्स की हमारी सॉइल्स होती है। अब उसमें देखो ये तरह तरह की सॉइल क्यों है, आपके माइंड में सवाल आ सकता है। देखो सवाल को मेरी तरह से, जैसे मैं माइंड से सोच रही हूँ वैसे आपको सोचना है कि मैम ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल क्यों है, सारी जगह एक जैसी सॉइल क्यों नहीं हुई। देखो क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इंडिया में क्या है, आप मुझे बताएं एक चीज, क्या इंडिया में सब जगह क्लाइमेट सेम है? क्या सब जगह इंडिया में क्लाइमेट सेम है? नहीं है। क्या इंडिया में सब जगह माउंटेन सेम है? नहीं है। क्या इंडिया में फॉरेस्ट सब जगह एक जैसे हैं? नहीं है। क्या इंडिया में रेनफॉल सब जगह इक्वलिटी में हो रही है? नहीं हो रही है। तो तो फिर आप मुझे बताएं, क्या सॉइल सब जगह एक जैसी होगी? नहीं होगी। जो हमारा सन है, सन का टेम्परेचर है, क्या वो सब जगह एक जैसा है? यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। तो फिर यहाँ की सॉइल और यहाँ की सॉइल दोनों अलग अलग होगी कि नहीं होगी? यहाँ हमारे पर, यहाँ बहुत ज्यादा माउंटेन है, ईस्ट में आप सब जानते हो, और इधर थार का डेजर्ट है। तो ये यहाँ पर क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ बीच में फॉरेस्ट है, यहाँ पर काफी रेनफॉल होती है, नीचे बहुत रेनफॉल हो रही है, केरला में काफी रेनफॉल हो रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? और ये सब ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे रिलीफ फीचर्स, हम इनको बोलते हैं रिलीफ फीचर्स, ये जो रिलीफ फीचर्स है ना, इनकी वजह से हो रहा है। इन रिलीफ फीचर्स की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमें सॉइल मिल रही है। तो पहले तो हमारे माइंड से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ। चलिए हम सबसे पहले
अब मैं डीपली आपको एलुवल सॉइल पढ़ाने चाह रही हूँ, क्यों है, कैसे बनती है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, इसका ओरिजिनेशन, और मैं साइड साइड में आपको छोटी छोटी पिक्चर्स भी लगाती जाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल अगल बगल में सब चीज एक साथ देखने को मिल जाए, और नोट्स भी आप बनाते जाए क्योंकि मैं पॉइंट्स लिखते चली जाऊंगी। चलिए बच्चों, हम एलुवल सॉइल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए हैं और एक मैप भी बनाया है। थोड़ा मैप आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा, बट डोंट, आप शेप पे मत जाइए, आप चीजों पे जाइए कि मैंने इसको कहाँ से कैसे एक्सप्लेन किया है। एक बार आप एलुवल सॉइल समझ लेंगे ना, सबसे बड़ी सॉइल यही है, या तो एलुवल है या फिर हमारा ब्लैक सॉइल है। एक बार आप बस एलुवल सॉइल को अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपका बेसिक कंसेप्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो हम चलिए एलुवल सॉइल, सबसे पहले तो हम ये जाने कि आखिर ये कौन सी मिट्टी है, ये कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा रही हूँ, आप यहाँ देखें एक बार। देखो ये बच्चों हमारा यहाँ पर, ये इंडिया है। आप जानते हैं सब हिमालय कहाँ है, ये हमारा हिमालय है। यहाँ पर हमारी गंगोत्री और यमुनोत्री है, और ये हमारी इंडस रिवर है, यहाँ से हमारे अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। और ये हमारी गंगोत्री है और ये हमारी यमुनोत्री है, और ये इधर से हमारी ब्रह्मपुत्र निकल जाती है। इन दोनों ग्लेशियर की मेल्ट होते ही, गंगोत्री और यमुनोत्री की मेल्ट होते ही एकदम से, ये देखिए जैसे ये पहाड़ है, तो ये पहाड़ है, यहाँ से ये दोनों मेल्ट होकर के धीरे धीरे नीचे उतरती है, नीचे उतरती है, नीचे उतरती है, और एकदम से जाके एक प्लेन बनाती है, जिसको हम कहते हैं नॉर्थर्न प्लेन। तो देखिए पहाड़ों से टकराती टकराती, एक माइंड में एक सोचिए, पानी बह रहा है। अब पानी जो क्या कर रहा है, आप सब जानते हैं कि पानी बार बार, जैसे हम वेदरिंग कहते हैं कि रॉक्स का कट डाउन होना, तो रॉक्स इतनी बारीकी से कट डाउन होती है, और फिर वो पानी के साथ जब बहती चली जाती है ना, तो वो मिट्टी एक चिकनी मिट्टी हो जाती है, बिल्कुल ऐसी चिकनी अच्छी मिट्टी हो जाती है, और वो नीचे ऐसे घिसती घिसती जाकर के एक डिपोजिशन बना लेती है। तो हम इसको कहते हैं, देखो सबसे पहले ये हेड वाटर है हमारा, दिस इज आवर हेड वाटर। फिर ये हमारा ट्रांजिशन जोन है, देखो ये हमारा हेड यहाँ से निकल रहा है पानी, ये हमारा ट्रांजिशन जोन है, और फिर ये हमारा डिपोजिशन है। यहाँ पर आकर के, यहाँ पर आकर के एक बड़े से प्लेन में आकर ये मिट्टी जम गई है, तो हम इसे कहते हैं एलुवल सॉइल। तो नॉर्थर्न प्लेन आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा है 9th क्लास में, नॉर्थर्न प्लेन इसी तरीके से बनता है। ये इस तरह से आकर के जब नदियां गिरती हैं, रिवर्स गिरती हैं, तो ये प्लेन्स बन जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्थर्न प्लेन। तो सबसे पहले एलुवल सॉइल है, जो मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट की है, आप देख सकते हैं ब्लू कलर से पूरा इंडिकेशन है। अब देखिए पॉइंट्स पर जाता है, मोस्टली वाइडली स्प्रेड, अच्छे से स्प्रेड है, गुजरात में भी है, और ये पूरा राजस्थान, और ये हमारा यूपी वगैरह, और ये वेस्ट बंगाल, और थोड़ा सा ये हमारे आसाम में भी है, और इधर हमारे ये जो रिवर्स हैं ये वाली आप देख सकते हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये भी यहाँ पर थोड़ा बहुत जब डेल्टा बनाती है, तो ये यहाँ पर ये एलुवल सॉइल होती है। तो पहले तो देखो मैप में थोड़ा सा ब्लू कलर पे ध्यान दे, बस और कोई से भी कलर पे ध्यान ना दे। तो इस तरह से मैप को देखने से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कहाँ कहाँ फाउंड हो रही है, राजस्थान, गुजरात, यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट है मोस्टली वाइडली स्प्रेड, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय 3 इंपॉर्टेंट रिवर, कौन कौन सी हुई, गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना, और थर्ड वन इज इंडस, जो कि यहाँ से यूटर्न लेके वापस चली जाती है। तो तीनों रिवर आप लिख देंगे कौन कौन सी है। नेक्स्ट है हमारा, ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, ये टोटली जो नॉर्थर्न प्लेन्स होता है वो टोटली किसका बना होता है, एलुवल सॉइल का। देखो पॉइंट पॉइंट जब आप क्लियर करोगे ना, तो आपको एक पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा, और फिर आपको मजा आने लगेगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा, नैरो कॉरिडोर बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात। देखो ये जो हमारा राजस्थान एंड गुजरात है, थोड़ा सा मैंने शेप ऐसे बनाया कि ये बीच में इस तरह से एलुवल सॉइल आ जाती है, जो दोनों को अलग अलग कर देती है। हमारा जो राजस्थान है वो टोटली एरिड सॉइल से बना हुआ है, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये फाउंड हो गया है, नैरो कॉरिडोर हो गया है। अब देखो ये नेक्स्ट चीज आती है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये जो एलुवल सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो सैंड, सिल्ट और क्ले से बने होते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले। देखिए सैंड ये एक सॉइल के टाइप है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। देखो
वो मिट्टी का पार्टिकल, जैसे ये मिट्टी का पार्टिकल है, ये बहुत बड़ा है और बहुत ड्राई है, इसके अंदर ना तो कोई पानी होता है ना कुछ होता है। जैसे ही आप जो बजरी वगैरह होती है ना, लाइक जैसे आप कुछ मिट्टी नहीं देखते हो जिसमें आपने जैसे ही पानी डाला वो पानी एब्जॉर्ब ही नहीं करती, जैसे धूप पड़ी वो पानी उड़ गया, तो वो जो पार्टिकल है जो एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहे हैं पानी को, दैट इज द सैंड। जिनमें थोड़ा बहुत पानी होता है, जिनमें थोड़ा बहुत पानी होता है उसको हम बोलते हैं सिल्ट, और जिनमें बहुत अच्छे से पानी होता है उसको हम बोल देते हैं क्ले, जो बिल्कुल गीला रहता है। तो वो हम कह सकते हैं कि एलुवल सॉइल में, एलुवल सॉइल इज कंसिस्ट ऑफ, ये इस तरह से बनेगा सेंटेंस, मैंने पूरा उन्हें लिखा है, एलुवल सॉइल इज कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अभी हमने सिर्फ ये पॉइंट्स पढ़े हैं, मोस्टली वाइडली स्प्रेड बाय 3 इंपॉर्टेंट रिवर। तो आप समझ गए कि कैसे बनती है गंगोत्री, यमुनोत्री और इधर से इंडस, ये सब जब पहाड़ों पे से नीचे उतरती है माउंटेन से, देखो हेड वाटर इनका वहां है, ग्लेशियर है, नीचे उतरते उतरते ट्रांजिशन जोन है, उतर रही है पहाड़ों से, पहाड़ कट रहे हैं, वेदरिंग हो रहा है, रॉक्स कट डाउन, टेम्परेचर, हवा, सारे के सारे जो हमारे बैरियर्स है उनकी वजह से, और फिर धीरे धीरे वो सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो फिर वो जाकर के जो नीचे डिपोजिशन होता है वो नॉर्थन प्लेन में होता है, और वहां पर जो सॉइल मिलती है दैट इज एलुवियल सॉइल। तो ये भी हमने 6 पॉइंट्स हमारे कवर किए। नेक्स्ट पॉइंट अभी हमारे बाकी है। देखिए जैसे हम बहुत सारे जो हमारे खाने के जो नाम होते हैं वो जगह जगह जाकर के चेंज हो जाते हैं। जैसे आप गुजरात में जाओगे तो किसी चीज को कुछ और कहते हैं, राजस्थान में कुछ और कहेंगे, महाराष्ट्र और यूपी में कुछ और कहेंगे, सेम सॉइल के भी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, बस एरिया के हिसाब से। देखिए थोड़ा स्मार्ट स्टडी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो जाए कि अगर आप एग्जाम में कुछ आपको हटके भी लिखना पड़ेगा, अगर आप हटके नहीं लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपको सेटिस्फिकेशन भी नहीं मिलने वाला है। तो देखिए 3 वर्ड होंगे आपकी बुक में, आप देख सकते हैं, दैट इज द्वार, इसको वैसे दूर कहते हैं, एंड कॉर्न एंड टेरा है। ये बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ मिलता है। देखिए जो द्वार्स है वो हमारे ईस्ट और वेस्ट बंगाल में, जो इधर ईस्ट में और वेस्ट बंगाल में जो मिलती है ना, उसे हम कहते हैं द्वार्स। क्या कहते हैं? द्वार्स। हमारे जो ऊपर की तरफ हमारे जो नॉर्थ इंडिया में और ये नेपाल की तरफ पाई जा रही है दैट इज टेरा है। क्या बोलते हैं इसको? टेरा है। और ये हमारा पंजाब में जो मिलती है उसको बोलते हैं कॉर्न। तो देखो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, बस समझना है आपको कि चीजें क्या है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर है। इससे पहले मैंने आपको जो 3 मेन रिवर्स के डिपोजिशन से बना, नॉर्थन प्लेन्स है, मेन बीच का कॉरिडोर बना रहा है, मोस्टली वाइडली स्प्रेड है और कहाँ कहाँ मिलता है। उसके बाद हमने नाम देखे बस, जो आर्ट कोज एंड टेरा है, और इनको आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक करके पीसी, ईडी, टी एन ऐसे कुछ भी करके आप लर्न कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है वो हमारा आ रहा है, देखिए 2 वर्ड आ रहा है, एक है खादर और एक है भांगर। खादर एंड भांगर, इसको बहुत बारीकी से समझेंगे अपन। देखो ये हमारी माउंटेन है और ये डिपोजिशन हो गया, ठीक है। आपने ऐसे, मैं पिक्चर लगा दूंगी, आपने ऐसे पिक्चरों का सीन देखा होगा कि रिवर है और रिवर के पास में इस तरह से बड़े बड़े ना गोल गोल पत्थर होते हैं, पेबल्स होते हैं, ऐसे पेबल्स होते हैं, है ना। और थोड़ा दूर जाओगे तो ज्यादा होते हैं, थोड़े पास आओगे तो थोड़े थोड़े कम होते हैं, थोड़े थोड़े कम होते हैं। तो बार बार जब यहाँ से रिवर निकल रही है, यहाँ से रिवर निकल रही है बार बार, तो वो जैसे कभी यहाँ से रास्ता चेंज कर रही है, अपना कम पानी का फ्लो है, अगर ज्यादा एकदम से समर्स में बहुत ज्यादा पानी का फ्लो हो जाता है तो एकदम से पूरा एरिया कवर कर लेती है, फिर जो विंटर्स में वो एरिया छोड़ती है और कम आ जाता है तो वहां सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए ये अपने साथ साथ पत्थर भी लाएगी, यहाँ तो पास में तो होंगे छोटे छोटे पत्थर और यहाँ होंगे बड़े बड़े पत्थर। तो देखो ये क्या होता है, अब ये इस तरह से डिपोजिशन से बना रही है यहाँ पर आकर के, और इस तरह से। तो देखो जो कहते हैं न्यू, जो ये पास में जो छोटी छोटी सॉइल बन रही है ना, नई नई, उसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं बच्चों? ये खादर। और जहां पे रास्ता छोड़ दिया, जहां बड़े बड़े पेबल्स हैं, उसको बोलेंगे भांगर। अब मैम हम लर्न कैसे करें खादर एंड भांगर? देखो खादर में नया वर्ड, एक वर्ड आ रहा है खाद, तो खाद हमारे काम की होती है, तो हम इसे कहेंगे न्यू एल्यूवल सॉइल। कौन सी कहेंगे? न्यू एल्यूवल सॉइल। और जो भांगर होती है तो फिर ऑब्वियसली हम इसे क्या कहेंगे? ओल्ड एनिमल सेल। अब देखो बच्चों,
सिंपल सी बात है, आपसे पूछा जाता है कि खादर और भांगर में से फर्टाइल कौन होगी। अरे भाई इसमें मिट्टी है, देखो इसमें मिट्टी है, मिट्टी ज्यादा है, पेबल्स कम है। इसमें पेबल्स ज्यादा है, मिट्टी कम है। तो जहां पर इसमें क्या है, पेबल्स ही पेबल्स है, पेबल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है इज वेरी हाई। और इसमें पेबल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो। इसमें पेबल्स का कॉन्सेंट्रेशन लो है, पेबल्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो, और इसमें पेबल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई। तो फिर आपसे पूछा जाएगा, तो इस तरह से एलुवल सॉइल में धीरे धीरे एक एक पॉइंट हमारे जोड़ते चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा खादर और ये हो गया हमारा भांगर। अब हमारा एक पॉइंट लास्ट हमारा बच रहा है मिनरल्स का। अब देखो बच्चों, है ना, आपको जब भी कोई सॉइल है तो सॉइल के जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, तो उसमें स्टार्टिंग हमें करना है ओरिजिन कैसे बनी और कहाँ कहाँ इसका स्प्रेड है, वो आपको पॉइंट्स लिखने हैं। और फिर उसके मेन मेन फीचर्स ऐसे करके आपको पॉइंट्स बनाना है। उसके बाद लास्ट है ना, देखो कोई भी सॉइल होगी ना, ऐसी कोई सॉइल ही नहीं होती जिसके अंदर मिनरल्स नहीं होते हैं। और अगर मिनरल्स होंगे, देखिए ना, ऐसी कोई भी सॉइल नहीं होगी जिसके अंदर मिनरल्स नहीं होंगे। ऐसी कोई भी सॉइल नहीं होती है। अगर मिनरल्स हैं तो वो कोई ना कोई क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होगी, बहुत यूजफुल होगी। तो सबसे पहले हम मिनरल्स जान लेते हैं कि मिनरल्स कौन कौन से हैं। देखो मिनरल्स है पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम, ये मिनरल्स है। तो पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम, देखो कुछ तो हमें रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड को बार बार उन सब चीजों की हैबिट डालनी पड़ेगी। और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शुगर केन, पैडी एंड व्हीट, ये हमारी क्रॉप्स के लिए, वो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शुगर केन, पैडी एंड व्हीट। तो इस तरह से हमारा एलिबल सॉइल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में कराऊंगी आपको ब्लैक सॉइल, कोई भी दो सॉइल आपको मैं कंप्लीट करवाती हूँ। थैंक यू।